जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। नियंत्रण और संतुलन वैश्विक व्यवस्था की अनिवार्य स्थिति रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव कायम रखने के लिए अमेरिका सहित यूरोप के ताकतवर देश सतत प्रयत्नशील और सजग रहे हैं। 1949 में अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित सैन्य संगठन नाटो का प्राथमिक लक्ष्य उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में साम्यवाद को रोकना और शांतिवा व्यवस्था बनाए रखना रहा था। लेकिन तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यूरोप और अमेरिका की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए यह सैन्य संगठन राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों की ओर भी प्रवृत्त होता गया। पिछले कई दशकों से नाटो के लिए रूस सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है। सामूहिक सुरक्षा के सबसे बड़े और शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन नाटो के हालिया शिखर सम्मेलन में चीन को सबसे बड़ा जोखिम मानते हुए नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने सदस्य देशों से चीन को काबू करने की नीति पर काम करने को कहा। इसके पहले नाटो के कई यूरोपीय सहयोगी और सदस्य देश चीन को एक आर्थिक प्रतिद्वंद्वी की तरह तो देखते थे, पर चीन से आर्थिक रिश्तों को लेकर उत्साहित भी रहते थे। चीन और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। इस समय चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। कोरोना महामारी के कारण यूरोप के प्रमुख साझेदार देशों के बीच व्यापार घटा, लेकिन चीन का व्यापार ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। पिछले साल प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही एकमात्र देश था जहां आर्थिक विकास देखा गया। यही नहीं, यूरोपीय संघ और चीन अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की लगातार कोशिश करते देखे गए। अब नाटो और समूह 7 G7 का चीन को लेकर जो बेहद अप्रत्याशित रुख सामने आया है, उससे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने देश के प्रभाव का उपयोग करके यूरोप के देशों को लामबंद करने में सफल हो गए हैं। यह चीन पर अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक विजय है। नाटो ने चीन को सामूहिक सुरक्षा के लिए चुनौती बताकर पहली बार अमेरिका की चीन के प्रति आक्रामक और नियंत्रणकारी नीति को अपना पूर्ण समर्थन देने की ओर कदम बढ़ाया है। समूह 7 के देशों ने भी चीन के सिनजियांग में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन और हांगकांग में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिशों की कड़ी आलोचना की। इसके पहले ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका यूरोप के साथ सहयोग बढ़ाने और अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करने में नाकाम रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ट्रंप ने नाटो के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर संशय बढ़ा दिया था, पर अब बाइडेन प्रशासन का प्रभाव G7 से लेकर नाटो तक पर दिखाई पड़ रहा है। इससे निपटना चीन के लिए आसान नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने यूरोप के कई देशों को व्यापारिक और सहायता कूटनीति के जरिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। अमेरिका को लगता है कि आने वाले समय में चीन का यूरोप पर
प्रभाव सामरिक संकट को बढ़ा सकता है। अमेरिका की आशंका को बल चीन की साम्राज्यवादी नीतियों से ही मिला है। इस समय दक्षिण पूर्वी यूरोप में चीन ने अपना आर्थिक प्रभाव तेजी से स्थापित किया है। यह क्षेत्र अमेरिका और यूरोप के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। स्टॉप।